हम्म, एक ना मिले दूसरे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आज की डेट में मुझ आत्मा को और कोई नहीं लगती। एक ना मिले दूसरे से, ये एक बात अगर बुद्धि ने स्वीकार कर ली, आपके मन ने इस बात को स्वीकार कर लिया, आप दो विकारों से सदा सदा के लिए मुक्त, कंपैरिजन एंड कंपटीशन, एक ना मिले दूसरे से। एक झाड़ू लगाने वाला बच्चा जो रोज सिर्फ बाबा की कुटिया में, बाबा के कमरे में, बाबा के सेंटर पे, बाबा के गृहस्थ आश्रम में, है ना, ये सब बाबा की जगह है। बाबा का पांडव भवन, बाबा का मधुबन, बाबा के सेंटर्स, और हम बाबा के बच्चों का गृहस्थ आश्रम, सब बाबा की जगह है। वहां एक बच्चा बहुत ईमानदारी से बाबा की याद के साथ झाड़ू लगा रहा है, और एक बच्चा है जो बस मुरली पकड़ के बैठा है, बहुत ज्ञान मंथन कर रहा है, कुछ अंदर इतना वो ज्ञान का विस्तार कर रहा है, इतना उसका प्रचार प्रसार कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये तो बस राजा ही बनने वाला है। तो बाबा ने एहसास करा इन दिनों में कि वो झाड़ू लगाने वाला उससे आगे है, क्योंकि उसका पुरुषार्थ इतना गुप्त और निरंतर है, और उसमें कोई विघ्न नहीं है, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है। तो इस पल मुझ आत्मा के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही, पर आप सबको एक राम बाण जो मुझे जाकर लगा है वो आपको भी दे रही, इस आश के साथ कि आप इस बात को बहुत जल्दी से स्वीकार करोगे और उस अनुसार अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओगे। एक ना मिले दूसरे से, और दूसरा, इस वक्त स्पेशली जब माया अपनी पराकाष्ठा पर है, बहुत बहुत हाई लेवल पर है, उसको पकड़ना, उसको समझना एक्चुअली में मासी का घर नहीं है, बहुत बहुत पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि अब वो ब्राह्मण कुल की हो गई है। वो ब्राह्मण कुल की हो गई है, वो अब बाहर की नहीं है, वो बाबा की हो गई है, वो मुरली बन चुकी है, वो अनुभव बन चुकी है, वो मंथन बन चुकी है, वो सेवा बन चुकी है, उसने हर रूप धारण कर लिया। जैसे मैं बहुत ज्यादा माइथोलॉजिकल वो देखती रही हूँ आज तक, सीरियल्स एंड ऑल, तो उसमें दिखता था कि वो राम, जैसे सीता के पास राम का रूप लेकर आ गए, राम के पास सीता का रूप लेकर आ गए, कृष्ण के पास राधा का रूप लेकर आ गए, राधा के पास कृष्ण का रूप लेकर आ गए। मतलब लगता, वो जो बातें कही गई है भक्ति मार्ग में कि माया कोई भी राक्षस कोई भी रूप धारण कर लेता, आप पता नहीं कर सकते हो। कितने हम लोगों ने उसके स्टोरी सुनी है ना, कि विष्णु ने उसका रूप धारण कर लिया, किसी राक्षस को खत्म करने के लिए राक्षस का रूप धारण कर लिया। तो अब माया हर रूप से अपनी पराकाष्ठा पर है। दी पार्वती के पास शिव का रूप लेके आए थे, पार्वती के पास शिव का रूप लेके आए, शिव स्वयं के शिव पास का। पार्वती का रूप लेकर आए, सब देखा है, सब चीजें सुनी है। आज वो समय आ चुका है। तो ये जो आज बाबा ने नींद से जागने वाली बात बोली ना, तो पहले तो लगा हाँ बाबा आप नींद की बात करो, 100% योगियों के लिए नींद मतलब श्राप समान ही होती है, लेकिन क्या सच में आप शारीरिक नींद की बात कर रहे हो? तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, शारीरिक तो है ही अपनी जगह भाई, वो तो जरूरी है, बट एक नींद और है, मीठी सी माया की नींद, जो मुझे ये दिखाती है कि तेरा पुरुषार्थ बड़ा अच्छा चल रहा है, तो बड़ी सही चल रही है, तेरी तो सेवाएं अच्छी चल रही है, तेरा तो मंथन अच्छा चल रहा है, तो सही जा रहे है। इसमें भी बाबा ने कहा सजग हो जाओ। आज की मुरली इसी पर है। बॉडी लेस, अशरीरी,
ये एक इतना बड़ा पावरफुल रामबाण है। आई डोंट बिलोंग, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं कर रही, मैं सिर्फ मेहमान की तरह टाइम पास कर रही हूँ। और अब मुझे भी ये गेम खेलना आ गया है। कौन सा गेम? कि मैं माया को ये दिखा सकूं कि मैं कुछ नहीं कर रही। पूरी दुनिया को ये लगे कि अब ये कुछ नहीं कर रही है, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ये तो बस ऐसे ही साधारण सी है। अब अगर आप लोग अपने अ, पुरुषार्थ को बहुत हाईएस्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो, तो जो आंसर बाबा ने मुझे दिया है, जो कि बहुत कठिन है, ये भी बता दूं, कि तुम गुप्त हो जाओ, तुम्हारे बाजू वाले को भी ना पता चले, बाजू वाले यानी माया ना तुम्हारे शरीर को भी ना पता चले कि तुम तुम अलग हो गई हो। हमें कोई झगड़ा नहीं करना है, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, हमें सिर्फ सजग जगा हुआ रहना है, हर पल जगा हुआ रहना है। ये मैं नहीं हूं, बस मैं सिर्फ और सिर्फ प्योर पावरफुल पीसफुल बीइंग हूं। बाकी ये पूरा धम्म चक्र है, एवरी ईच एंड एवरी सेकेंड इज धम्म चक्र, लास्ट का धम्म चक्र है। स्पिनिंग हो रही है बहुत तेज चारों तरफ, मेरे संस्कारों का, मेरे कर्मों का, ड्रामा का, संबंध का, संपर्क का, मेरे मोह का, मेरे लोभ का, मेरे कामनाओं का धम्म चक्र है चारों ओर। इस सारे धम्म चक्र को सजगता से देख रहे और निश्चय करती जा रही है, ये सब मैं नहीं हूं। अचल, अडोल, स्थिर, शांत, प्योर, मैं वो ऊर्जा, बस धम्म चक्र को देख पा रही हूँ। 2-3 दिन से बाबा ये वर्ड यूज कर रहा है, धम्म चक्र, क्योंकि माया ने हर रूप धारण कर लिया है, यज्ञ का रूप धारण कर लिया है। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस और है जो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। सेंटर इसलिए मत जाइए क्योंकि वहां दीदी बैठे, सेंटर इसलिए भी मत जाइए कि वहां किसी का संकल्प चल रहा है। सेंटर सिर्फ इसलिए जाइए क्योंकि बाबा ने उस स्थान को खुद निर्माण किया है, और वहां बाबा अपना एक फुल पावरफुल पोटेंशियल एनर्जी स्थापित कर देता है। जैसे मंदिर होता है ना, हमारे घर में आपके पास कितना भी बड़ा मंदिर, पर फिर भी जब आप जो एक प्राण प्रतिष्ठा के साथ जो मंदिर होता है, उसकी पावर, उसका ऑरा एक अलग ही पावर देता है ना। वो जगह अलग लगती है, तीर्थ स्थान जो होते हैं, क्योंकि वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है उस एनर्जी को, सपोजिंगली देवी माँ की एनर्जी है, तो देवी माँ की एनर्जी का वहां आवाहन करके उनको वहां स्थापित कर दिया जाता है। 24/7 उस एनर्जी को वहां पर बांध के रखा जाता है, थ्रू आरती, थ्रू पूजा, थ्रू सेवा, थ्रू मंत्रोच्चारण, उस एनर्जी को वहां बांध दिया जाता है। ठीक है, इसलिए वो मंदिर आपके घर के मंदिर से डिफरेंट होता है, क्योंकि घर में सब कुछ हो रहा है ना। घर में खाना पीना, बातें चीतें, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, सब हो रहा है। पर मंदिर में सिर्फ मंत्र जाप हो रहा है, सिर्फ आवाहन हो रहा है, सिर्फ अर्चना हो रही है, सिर्फ प्रार्थना हो रही है, सिर्फ सेवा हो रही है, वहां कुछ और नहीं हो रहा है। तो उस एनर्जी का वहां पर क्या हो रही है, पालना हो रही है।
ठीक है? इसलिए उसकी एनर्जी और आपके घर के मंदिर की एनर्जी में फ़र्क आ जाता है। सेम वे जो बाबा ने अपना एक सेवा स्थान निर्धारित किया है, उसको पोर्टल बोलते हैं। बाबा का एक तरह से समझ लीजिए हर शहर में एक जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होता है, जहाँ से पूरे शहर को इलेक्ट्रिक सप्लाई करी जाती है, राइट? ऐसे ही बाबा के जो सेंटर होते हैं ना, वो बाबा का खुद से चुना हुआ वो ऊर्जा स्थल है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, जहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है हमारे घरों में, हमने जहाँ-जहाँ बाबा को रखा, अपने घर में बाबा का कमरा बना के रखा, एवरीवेयर इट इज़ ट्रांसमिटिंग। बट उस जगह की जो ऊर्जा है, उसमें वो खुद आकर बैठा है। उसने खुद वहाँ पर अपनी प्राण प्रतिष्ठा करी। वो जो संदली है ना, जहाँ से सिंपली दीदी एक मुरली सीधी-सीधी कभी-कभी पढ़ भी देती। बट वहां से जो मुरली की आपको सम्मुख ऊर्जा प्राप्त होती है, एक प्रोटेक्शन लेयर प्राप्त होती है, उसका एक ऑरा प्राप्त होता है, नहीं हो सकता कहीं और, पॉसिबल नहीं है। वहां जो बच्चा वाला फीलिंग होता है, वहां जो स्टूडेंट वाला फीलिंग होता है कि बच्चा बन के आया हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, वहां आपको जो निश्चय, वहां जो आपको पावर प्राप्त होने वाले, वो कहीं नहीं मिलने वाले, पॉसिबल नहीं है कहीं और। तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे आत्मा को अपने लिए बहुत महसूस हुए इन स्पेशली इस भट्टी द्वारा। ये जो 2 भट्टियाँ इस बार करी हैं, एक बाबा के घर में रहकर, दूसरी बाबा के घर रोज़ जाकर, कि वहाँ से जो आप भर के आते हो, नॉट, मैं फिर आप लोगों से कहूँगी, इट इज़ नॉट दीदी, इट इज़ नॉट एनीथिंग एल्स, इट इज़ बाबा। वहाँ बाबा साक्षात बैठता है सम्मुख, बिल्कुल। और उससे जो आपको शायद जैसे पहले मैं जाती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे कभी वो पता नहीं था कि इतना उसमें कोई पावर है। मैं जाती थी क्योंकि मुझे एक रिचुअल सा फ़ील होता था कि मुझे दिन में 1 बार जाना चाहिए। बट इधर जब बाबा ने मुझे बाँधा कि नहीं बेटा वहाँ बैठ के तू मुरली कर मेरे साथ, एंड देन जो मुझे एक अपने अंदर की एक शिफ्ट की महसूसता हुई, उनको शब्दों में डालना थोड़ा-सा मुश्किल है मेरे लिए, मैं डाल नहीं पाऊँगी। लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी ज़रूर दे सकती हूँ कि अगर आप 1 महीना लगातार बिना किसी, बहुत मजबूरी है, उसे डिफरेंट थिंग, बीमार हो कुछ हो, बट अगर आप वहाँ पर रेगुलर करते हो अपनी मुरली और आधे घंटे का योग मुरली के बाद या मुरली के पहले, आपको अपने संपूर्ण एनर्जी में एक आपका फुल एक आपका पूरा ऑरा है, उसमें आपको एक शिफ्ट महसूस होगा। उसको आप कैश कर सकते हो क्योंकि वो सारा दिन साथ चलता है। वो आपको थोड़ा-सा, और जब जो प्रैक्टिसेस बाबा हम लोग को इस संगठन के थ्रू करा रहे हैं, लाइक साइलेंस की प्रैक्टिस, आत्मा देखने की प्रैक्टिस, खुद को आत्मा निश्चित करने की, अशरीरी होकर बैठने की, वन टू वन बाबा के साथ होने की। कभी-कभी बैठे-बैठे ऐसा भी महसूस होता है वहाँ पे, जैसे कि सिर्फ मैं ही और बाबा ही बैठे हुए हैं, बाकी पूरी क्लास है ही नहीं। जैसे वो सिर्फ मुझे ही देख रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, मुरली ऐसे लगती है जैसे कि वो पूरा रगड़-रगड़ के मेरा स्नान करा रहे हो। जैसे माँ-बाबा दोनों बैठकर एकदम रगड़-रगड़ के मुझे साफ कर रहे हो कि बच्ची, क्योंकि अब हम लोग के पास ना बच्चे समय बहुत कम है। तो हमें हर तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आप इस बात को लाइटली मत लीजिएगा। आई रियली वांट कि पता नहीं पूरा यूनिवर्स इस वक़्त, हर एक ब्राह्मण बच्चा इस बात को अब
जोर से पकड़े कि अब हम सब के पास समय है ही नहीं, बचा नहीं है ही नहीं। वी डोंट हैव टाइम। तो एक बाबा के घर से भरना, दूसरा अपना पर्सनल मुरली करना, तीसरा संगठन के साथ बैठ के करना, चौथा अपने योग में रोज अशरीरी 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 के अभ्यास को इतना पावरफुल कर देना है, इतना पावरफुल कर, क्योंकि अशरीरी पर ही बाबा वर्क कर सकते। मैं जब अशरीरी हो गई तो बाबा इस शरीर को यूज कर सकते। जैसे आप किसी को अपने किराए का मकान देना चाहते हो, आप घर से निकलोगे तो वो किराएदार रहेगा ना आपके घर आकर के। नहीं तो कैसे रहेगा? आप बताओ, आपके साथ कैसे रहेगा? तो मुझे अपने आप को इतना समेट, इतना गुप्त कर लेना है। मैं बता चुकी हूँ एक बार राजेश भाई, अंकिता बहन दोनों को कि शायद एक समय ऐसा आ रहा है जहां मैं एकदम वाचा से गुप्त हो जाऊंगी। मेरे को अंदर से खींच आती है इस बात की कि अब बस, अब ये दुनिया ऐसा मान ले कि शायद वो है भी, शी एग्जिस्ट और शी डजंट, वो है इस दुनिया में। हम्म पता है आजकल है कि नहीं है वो इस दुनिया में। इतना गुप्त होना है कि माया को कोई जगह ही ना मिले मुझ तक पहुंचने की। वो अपनी अशरीरी की गुफा, और वहां से ही इतनी पावरफुल सेवा होनी है। बाबा कहते हैं ना, सेकंड में पद्मों की कमाई, सेकंड में पद्मों की कमाई। वो अशरीरी बन बाबा के साथ कंबाइंड हो, पूरे विश्व को सखाश देना। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मैं किसी पर्टिकुलर के लिए कुछ नहीं कर रही अब, है ही नहीं, अंदर चाहत नहीं है। मेरे अंदर से हर एक संकल्प, हर एक शुभ भावना पूरे विश्व के लिए निकलती, एक साथ निकलती है। क्योंकि इतना गुप्त कर लिया, इतना समेट लिया कि अपना बोलने को सिर्फ बाबा बचा है। बाकी सब जगह ऐसे हैं जैसे है ही नहीं। सुनते हुए नहीं सुन रहे, देखते हुए नहीं देख रहे, बोलते हुए नहीं बोल रहे। साइलेंस, एकदम रोम रोम में साइलेंस, बस साइलेंस। ना सुनाना है, ना सुनना है, ना अपना जजमेंट देना है, ना अपनी सलाह देनी है, ना अपनी तरफ से कोई भी। और आपको इसका एक बहुत सुंदर अनुभव भी बता रही हूँ कि जब आप इतने अपने आप को समेटते हो, लोग आपसे बात करनी भी कम कर देते। तो एक टाइम पर आपको बड़ा खालीपन लगता है, ना कोई मुझसे बात करता है, ना कोई अपनी बात बताता है। मैं तो बड़ी लोनली सी हो गई हूँ। बट दैट इज नॉट लोनलीनेस, दैट इज द टाइम जब अब आपसे जो सेवा होगी उसमें पावर आ चुकी है। खाली है एकदम, आपके वाइब्रेशंस बिल्कुल प्योर हो गए। कोई कहानियां नहीं है, किसी की कहानी नहीं है, और किसी की कहानी सुनने में मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। धीरे 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 करके लोग आपसे अपनी कहानी कहनी भी बंद कर देंगे। तब आपसे होगी असल सेवा शुरू, व्हेन यू आर स्टोरीलेस। उसके लिए आपको अपने मन और बुद्धि को अपने बहुत पावरफुल सहयोगी बनाना है। इनके साथ झगड़ा करना, इनसे अलग होना, इनके साथ, इनके सारा दिन कमियां ढूंढना छोड़ दो। इनको अपना बनाने की युक्तियां ढूंढो कि मन करे ही, मन ही कहे चलो ना बाबा के पास बैठते, चलो ना मुरली करते। बुद्धि कहे ठीक, क्या इधर उधर, चल ना परम धाम बैठते। क्या ये स्टोरीज, फायदा नहीं है, सब मरी हुई स्टोरीज है। मरे हुए को क्या देख रहे हैं? ऑलरेडी डन स्टोरी में क्या हाथ पैर मारे।
आप बताओ कि जब आप मूवी देखते हो, किसी मूवी को देखने जाते हो, किसी सीरियल को देखते हो, क्या उसमें सोचते रहते हो बदल दूँ ये कैरेक्टर, बदल दूँ, इसको ये डायलॉग नहीं बोलना चाहिए था, इसको ये नहीं बोलना चाहिए था, अरे ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, करते हो क्या उसमें बैठ के? नहीं, देखते हो ना, क्योंकि पता है वो बनी हुई स्टोरी है, डायरेक्टर मेरी बात नहीं सुनने वाला है क्योंकि कल स्क्रिप्ट चेंज कर देगा। होने वाला है ऐसा कुछ? बताएँ, होने वाला है ऐसा कुछ? हुँ? नहीं होने वाला है। दीदी एक बात बोलूं, दीदी बीच में बोल हुँ, रही हूँ। हुँ। बोलिए, छो- बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जैसे आप कह रहे हैं ना, इन चीजों की भी कभी कभी हुई है, इस चीजों की अनुभूति की, मतलब नई इच्छा होती किसी से बोलने की या सलाह देने की या सब कुछ, यानी तो एक डर मन में, ये चीज भी चलो हो जाती है कि नई इच्छा है कि बोलने की, सुनने की, या सुनते हुए मैं नहीं सुना, इंटरेस्ट नहीं, इनको तो किसी से मतलब ही नहीं है, इनको हुँ। तो किसी से लेना देना ही नहीं है, ये तो जैसे है ही नहीं। तो ये चीजें हमारे अंदर एक डर पैदा करती हैं कि अरे हमारे बारे में सब क्या सोच रहे हैं, फिर अपने लक्ष्य से उतर आते हैं, वहां तक पहुंच भी जाते हैं, जैसे अभी बाबा ने आपके नीचे उतर आते हैं वापस, ये कोई बात डर। वो नीचे नहीं आते हैं। पहले ये हम्म, समझिए कि हम वो नीचे नहीं आते हैं। ये हमें हमारा क्योंकि मैं उसको फेस कर रही हूँ इस वक़्त, है ना? एकदम सबसे अलग होके वो अकेला बैठ के वो अकेलापन, वो घबराहट, वो इनसिक्योरिटी, वो डर सब फेस कर रही हूँ इस वक़्त, पार नहीं पाई हूँ। पर उसमें ये समझ आ रहा है कि बस इस एक को अब पार कर लेंगे। मुझे बहुत धैर्यवान बन के रहना है कि ये एक और पड़ाव पार कर लिया, तो एकदम मुक्त अवस्था है। दी, जी। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि कभी कभी वो आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए हम, जैसे वो दीपात्मा ने कहा, नीचे उतर आते, रियली में बहुत अकेलापन, कोई भी नहीं अपना जैसे इससे लगता है, तो वो प्रोटेक्ट करने के क्योंकि लिए जब कोई एक कोई 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 अपना रहेगा तो सब अपने नहीं बन पाएंगे। आज की मुरली यही है। जब तक कोई एक भी बुद्धि में है, दीदी एक ना कोई एक जैसे, भी अगर मेरी बुद्धि में है, तो मैं सर्व का नहीं बन पाऊंगी। सर्व का बनने के लिए पहले आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा, एक बार पहले तुम सब से अलग हो जाओ, एकदम बुद्धि खाली कर दो, फिर वो सारे तुम्हारे अपने हो जाएंगे। तो ये बाबा हमें समझ, बट प्रैक्टिकल में ना थोड़ा डर आता है, तो यही जैसे तो बात हो practical रही में है, समझ है। बात तो यही हो रही है ना, इस डर को ही तो जीतना है, इसी नींद से तो जगना है कि ये डर है, सच नहीं है, ये डर है, ये सत्य नहीं है। यहीं पे तो निश्चय लाना है कि मेरे बाप ने कहा है, तो एक बार सब कुछ सरेंडर कर दे, बाद में सब तेरा ही हो जाने वाला है। लास्ट में ही है शायद मुरली के आज के एंड में या बीच में कहीं तो है ये पॉइंट। दीदी इस लाइन को थोड़ा प्लीज क्लियर करें ना, कैसे सब कुछ मतलब पहले छोड़ दिया फिर सब तेरे हो जाएंगे, हो थोड़ा सा ऑब्वियसली ना, टेक्निकल। आप जिस दिन सबको त्याग दोगे, नो बडी माइंड, एकदम एक्चुअली वो लाइफ हो जाएगी, एकदम वो खालीपन आ जाएगा, एकदम वो दर्द आ जाएगा कि भाई अब तो कोई रहा नहीं, किससे मतलब बात रिश्तों करूं। से, संबंधों से, सबसे, हाँ, वही वो चीज आ है ना। जाएगा ना कि अब तो कोई रहा ही नहीं अपना ना, किससे बात करूं, कोई, क्योंकि हाँ, मैं तो अब किसी से बात नहीं करती, तो अब लोग भी मुझसे नहीं बात करते, है ना? अब मैं किसी की स्टोरीज में नहीं घुसती हूँ तो लोग मुझे अपनी स्टोरी बताते भी नहीं। सबके ताने बहुत मिलते हैं फिर कभी कभी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ताने नहीं होते हैं। ये सब हमारे खुद के बनाए हुए, हमारे डर की ये उपज है। ये हमारे डर की उपज है कि हमें डर लगता है कि हाँ, हमने सबको छोड़ दिया तो एक दिन हम अकेले हो जाएंगे, फिर हमें कोई पूछेगा ही नहीं, और एक्चुअली होने भी लग पड़ा ऐसा। तो तुमसे क्या पूछे, दीदी तुम कहते तो तो है ना इंटरेस्ट ही दीदी, नहीं लेती इसको हो। तो सिर्फ बाबा से ही मतलब है, सुनने हाँ, को तो मिलता अब है, एक दिन ऐसा हमें भी आएगा, सुनने को मिलता है। यस, एक दिन ऐसा आएगा, लोग अपनी स्टोरीज आपको नहीं बताएंगे, लोग आपसे सलाह नहीं लेंगे, लोग आपको पूछेंगे नहीं। वही लेवल तक तो पहुंचना है, वही लेवल तो क्रॉस कर जाना है कि अब कोई नहीं है। अब कौन बचा? अब कौन बचा?
अब कौन बचा बताए? अब मैं और मेरा बाबा करेक्ट। अब जब बाबा बैठेगा और मैं बैठूंगी और मैं सेवा करूं, माना मैंने मनसा सेवा शुरू करी, बताओ इसकी पावर कितनी होगी? When there is no hindrance, एक पावर सप्लाई जो है वो डायरेक्टली किसी एक घर में आ रही है और थ्रू 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 आ रही है, दीदी किसमें ज्यादा पावर है बताइए? किसमें ज्यादा पावर है? डायरेक्टली। डायरेक्ट कब होगी? जब उसके बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, there's no one in between। तो उस लास्ट स्टेज के लिए कितने बच्चे तैयार हैं बताइए? तो जिनसे हम देखिए अंतिम पड़ाव उनसे पार हो जाए हम दीदी, कल्याण यही ऐसे पड़ाव है। तो इस पड़ाव में धैर्य रखना ना, गिर थोड़ी रहे। दीदी ये कल गिरना नहीं होता है, जैसे कल गिरना। लौकिक माँ ने ही बोल दिया दीदी कि बेटे कभी तो फोन लगा लिया करो, तो फिर हम्म। ऐसे लगा कि अरे दीदी याद ही नहीं होता है कि कहीं फोन लगा के रिश्तेदारों से पूछना है, तो फिर बैलेंस के नाम पे माया आती है। तो यही तो बैलेंस के बात नाम है ना। आज हाँ, अगर मैं ये छोटे छोटे पड़ावों से निकल जाती हूँ, ठीक, और जब मैं उस लेवल तक आ जाती हूँ जहां सच में अब मेरी बुद्धि में, जो आज बाबा ने कहा है कि अंतमति, इवन एक बच्चे ने भी कहा है कि भाई मुझे तो उस लेवल पे जाना है कि अंतमति सुगति हो जाए मेरी, इसलिए मैं मुरली और बाबा और इसमें अपने आप को रचा बचा सब करके रखना चाहती हूँ। अब आप एक बात सोच के देखो, आप अपने इन सारे रिश्तेदारों के, इतने सारे अपने संबंधों के, सगों के, आप काम कब आओगे उस पर कि ये आप छोटा छोटा छोटा, आप कैसे हो मैं कैसे हूँ, चाहे आपकी स्टोरी क्या है मेरी स्टोरी क्या है, इससे मैं उनके काम आने वाली हूँ? या मैं उतनी हल्की हो गई जहां से जब मेरे द्वारा बाबा ने सकाश सेवा शुरू करी तो इन सबको इमेंस पावर प्राप्त हो। क्या लगता है आपको, प्रैक्टिकली क्या लगता है? या मतलब आपकी बुद्धि क्या कहती है, कौन सा वाला ज्यादा वर्क करेगा उनके लिए? बाद वाला दीदी, बाद वाला, प्रैक्टिकली वाला। तो इस त्याग में क्या त्याग है बताइए मुझे? इस त्याग में तो सिर्फ प्राप्ति ही प्राप्ति, उनके लिए भी, फॉर देम ऑल्सो। मैं परमात्मा की बच्ची काम लायक तभी बनूंगी, उनकी भी उपयोगी तब बनूंगी, उनके भी लायक तब बनूंगी, मेरा बाबा के पास आना सकार्थ तब होगा जब एक्चुअली मैं उन सब से एकदम संन्यास हो जाएगा मेरा बुद्धि से। सन्यासी का ही इफेक्ट जाएगा ना, गृहस्थी का इफेक्ट जाएगा? आप बताओ। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी, ये परसों का ये एक्सपीरियंस है जो आप बता रहे हो। जो बड़ा बेटा है वो बीटेक करके 4th ईयर में है, तो अब इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट हो रहे हैं, तो इसके 2 राउंड क्लियर हुए, तो इसका कॉल आया कि 3rd राउंड है, हम्म। तो आप बाबा को भेजो। तो मैंने कहा तुम भी आत्मा हो, तुमने भी तो ज्ञान ले रखा है, तो बाबा ही आएगा इंटरव्यू लेने। तो उन्होंने ना इसकी कॉल की होगी, वो स्पैम में चली गई, और इसका रोते हुए फोन आया कि इतनी बड़ी इंटरव्यू थी, आपको मालूम है स्पैम में चला गया। तो मैंने साक्षियों के अंदर गई, मेरी चेस्ट में ना जैसे जलन सी हो रही थी। मैंने कहा ये तो पुत्र मोह है अंदर, अभी इतना मोह है मेरे अंदर बाबा। मैं सेंटर गई, उसी टाइम में मुझे खींच हुई सेंटर की, मैं सेंटर गई, मैं बाबा के रूम में लेटर लिखने लगी कि इसका 3rd राउंड क्लियर हो जाए। बाबा ने मेरा पेन रोक दिया। बाबा ने हम्म। कहा ये पाप है। हम्म। मैंने कहा ये कैसे पाप है? पर मैंने फिर भी लेटर लिखा। तो उसी टाइम एक बहन आई, तो हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मालूम है एक बहन यहाँ लड़ती थी, बाबा मुझे घर दो घर दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उसको हम्म। घर मिल गया, वो दुखी है, तो कोई पैसों का लेन देन था। तो अब वो कहती है बाबा तुम्हें तो पता था मैं घर लेके दुखी रहूंगी, मुझे घर क्यों दिया? तो हम्म। मैंने कहा बाबा ये जो लेटर लिखा है ना मैंने अभी, हम्म। इसको इग्नोर कर दो, जो हम्म। तुम चाहते हो वो हो। अब हम्म। अगले दिन बेटा कॉलेज गया, तो उसने कहा कि वो कह रहे हैं कि हमने 3rd राउंड है, तो मैं कॉलेज में ही बाहर जाके गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू दे दूंगा। तो मुरली चल रही है अंदर, मुरली कह रही है कि तू साक्षी हो जा, निहारी हो जा। उधर से माया कह रही है बाबा को अब नहीं यूज करूंगी तो कब करूंगी, उसका इंटरव्यू है, वो भी तो बाबा का बच्चा है। तो फिर आत्मिक स्थिति में बैठी, और मैंने कहा बाबा आप मुझे सुला दो, मुझे कुछ संकल्पों की लड़ाई नहीं लड़नी है, दोपहर का टाइम है कल का। 3:20 पे उसका इंटरव्यू था, तो बाय सोई, और बाबा ने मुझे पौने 3 बजे कहा कि आज वीरवार है, भूख तो लगा, हलवा बना। मैंने हलवा बनाया, पापा को भोग लगाया, और बड़े प्यार से बिल्कुल न्यारी अवस्था में। तो मैंने कहा बाबा दोनों सीन है, और मैंने देखी कि एक में ना हो रही है, एक में हाँ हो रही है, और मैं दोनों में खुश हूँ। हम्म। तो साक्षी का पाठ देखा, तो बाबा ने कहा कि मैंने तुझे मुंह मीठा करा दिया, ऐसी बात हुई। तो मैंने कहा अच्छा।
तो बेटे ने 3:20 का टाइम दिया था, तो 3:22 पे इसका कॉल आया, आपको मालूम है मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत, बाबा का बच्चा आया था, वो ऐसे क्वेश्चन पुट कर रहा था प्यार से जैसे कोई फादर करता है। तो मैंने यही सोचा था कि बाबा आ रहे हैं इंटरव्यू लेने, उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन पुट किए, 2 मिनट में मेरा हो गया क्लियर। तो मैं फिर अंदर गई, तो मेरे अंदर ना खुशी थी ना गम था। ऐसी कोई प्यारी अवस्था थी जिसको शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो फिर मुरली में जो कल रात को मंथन किया तो समझ आया बाबा ने मुझे पाप क्यों कहा था। जब आपने कल बताया ना, तो बाबा इज डूइंग, तो अच्छा जब बाबा कर रहा है और उसमें मैं संकल्प ले रही हूँ तो ये पाप है। तभी बाबा रूम में बाबा ने मेरा लेटर लिखते हुए स्टॉप कराया था, ये पाप है, ये पाप है। तो अभी आपने जो कहा ना, उसके लिए बड़ा दीदी संघर्ष करना पड़ता है जब ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बाबा को यूज कर सकते हो। फिर बुद्धि आती है कि क्या बाबा ये छोटी छोटी बातों के लिए मैं ब्रह्मा बाबा की इतनी तपस्या को यूज करूं, उनसे लूं, साकाश लेती रहूं। बेहद में जाना है, मैं हद में कैसे यूज कर सकती हूँ? मैं बेहद के लिए बनी सिंपल हूँ। होता है ऐसे में। मेरा जो अपनी युक्ति रही है आज तक, कि अगर कुछ ऐसा किसी अपने का, फिलहाल तो अभी जो पुरुषार्थ है वो इस बात का है कि इससे ऊपर जाना है, अपने और पराये की परिभाषा से, सही और गलत की परिभाषा से, पाप और पुण्य की परिभाषा से, इससे अब मुझे ऊपर जाना है। मेरे अभी पुरुषार्थ में सिर्फ एक ही पॉइंट चल रहा है, और ये बता इसलिए रही हूँ क्योंकि संगठन में है, और बाबा ने अगर एक को कहा यानी सबको कहा है, तो हम सबका पुरुषार्थ एक कदम और आगे बढ़ने का है। आई नो उसमें बहुत दर्द है, उसमें बहुत दर्द है, पहले ही बता दे, सोच समझ के एक कदम उठाना, जो ना उठाना चाहे बिल्कुल मत उठाना। लेकिन ये एक कदम का दर्द, ये वो वाली स्टेज अपनी फील हो रही है जैसे जब डिलीवरी का टाइम होता है और कहते हैं बस एक पुश और दे दो बच्चा बाहर। पर उस समय बहुत दर्द होता है, उस समय कहते हैं नहीं कर सकते भाई, आप ऑपरेट कर दो, नहीं हो रहा है, प्लीज मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाऊँ। और उस समय कान में डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था बस एक पुश, एक पुश, एक पुश। वो फील आ जा रहा है कि ये बहुत तेज दर्द करेगा जब लगेगा कि कोई आसपास नहीं है, कोई अपनी बात मुझसे नहीं करता, कोई मुझसे सलाह नहीं मांगता है। सबने सोचा ये फोन तो उठाती नहीं, अब इसको फोन क्या करना है ना। तो वो फोन की तरफ नजर जाती कि सही बात, आज तो दिन भर में सिर्फ 4, ओनली 4 कॉल्स, ओनली 4 कॉल्स इन द होल डे। मतलब लोगों ने अब मुझे याद करना बंद कर दिया है। कई लोगों से ये मैसेज आता है, आप तो अक्सर ही मौन में हो तो आपसे क्या बताएं, इनवाइट नहीं करा। अरे आप अक्सर ही मौन में हो तो पता चला आप मौन में तो इनवाइट ही नहीं करा। बहुत ऐसी छोटी 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 चीजें आएंगी। सब के लिए तैयार, आई एम रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स, आई एम रेडी। क्योंकि इसके बाद जब उस सूक्ष्म वतन में बैठकर बाबा मुझसे 24/7 सकाश दिलाएगा, वो कितनी पावरफुल होगी। क्योंकि वहां ना कोई स्टोरी है, ना कोई हिंड्रेंस है, ना कोई संबंध है, ना कोई मोह है, ना कोई माया है। माया से ऊपर जाके बैठ गई, माया से झगड़ा नहीं कर रही मैं, माया से ऊपर चले, इस घर को तोड़ने बनाने की मेहनत नहीं कर रही, नए घर में शिफ्ट हो गए। तो जब नए घर में शिफ्ट हो गए तो पुराने घर के हर चीज से आपका संबंध खत्म होगा ना। ऐसा तो नहीं है, दोनों दो नाव पे तो पैर नहीं रख सकते ना। ओम शांति का ये सबसे अच्छा पॉइंट था कि टाइम वेस्ट नहीं करना नए घर को, मतलब शिफ्टिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं होता ना। और हम्म, नए और पुराने को शिफ्ट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर गिराने बैठते हैं तो फिर उसको फिर दोबारा बनाते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, कल बाबा ने बोला था, इसमें बहुत अच्छी बात थी ये, तो कि अब ऐसे ही सब अपने अंदर इस देखना। नींद से जाग जाइए। ये सवेरे का समय है, कौन सा सवेरा, संगम युग। ऐसा मैं बाबा के साथ अपने आप को इतनी अशरीरी कर दूं, इतना गुप्त कर दूं, इतना गायब कर दूं। और जब ये आपके पास जब ऐसे वाले मैसेजेस आए, आप तो फोन ही नहीं करते हो, आप तो याद ही नहीं करते हो, आप तो गायब ही हो गए, आप हो, अच्छा हमें तो लगा आप हो ही नहीं। अभी मेरे बिल्डिंग में कल एक जने मिले, अरे तुम बिल्डिंग में ही हो, हमें तो लगा तुम हो ही नहीं बिल्डिंग में। वाओ, ऐसे में वाओ फीलिंग आना, क्योंकि इतने गुप्त हो गए।
ओम शांति दीदी। बस सोनिया मैं एक, अच्छा कोई बोल लीजिए आप। दीदी फिर अगर अपन जब इतने न्यारे हो जाते हैं ना, जैसे अभी साइलेंस का भी जब पार्ट चला था, तो फिर लौकिक में मन ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे सन्यासी लोग कैसे सब छोड़ दें, बिल्कुल नहीं मन लगता है। फिर ना कभी कभी साइलेंस में ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ कि इतनी इम्पोर्टेंस हो गई कि अरे कुछ तो हुआ है क्या, कि ये बात ही नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मतलब कभी कभी इतनी मिक्स फीलिंग आती है, या तो बहुत स्पेशल, या तो मतलब सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी नहीं। फिर लोग ताने भी देते हैं कि ये ना मोह निकाल दिया है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इट्स ओके, इट्स ओके। हर इस मिक्स फीलिंग से अबव जाना, मिक्स से ही तो धीरे से अलग होंगे ना। ये पूरा मक्खन मथा जा रहा है। अब हमारी चॉइस है, हम छाछ बनना चाहते कि हम मक्खन बनना चाहते हैं। ये हमारी चॉइस रहेगी हमेशा ही। दुनिया नहीं डिसाइड करके मुझे देगी कि मुझे क्या बनना है। मुझे डिसाइड करना है मुझे क्या बनना है। हम मक्खन बनेंगे तो बाबा के काम आएंगे, छाछ बनेंगे तो काम नहीं आ पाएंगे। बस बाकी तो है ही, बाबा कहते ही प्रजा में तो जाओगे ही, मैं तो होऊंगा ही, मैं लेके तो जाऊंगा ही। वो तो सब वादे उसके पक्के हैं, ले तो जाएगा ही। कम में लेके जाएगा, ज्यादा को ज्यादा में लेके जाएगा, लेके सबको ही जाएगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए बाबा का पार्ट इज ओवर नाउ। आपको पता है हमारे जीवन में बाबा का पार्ट ओवर हो चुका है मितात्मा। हमारे जीवन में बाबा का पार्ट ओवर हो चुका है। उसने वादे कर दिए और वो करेगा भी। हम जिस भी लेवल पर होंगे, हम बिल्कुल आधे अधूरे होंगे, मतलब अपनी तरफ से कि हमने थोड़ा सा ही पुरुषार्थ किया, हमने बहुत सारा पुरुषार्थ कर लिया, हमने बिल्कुल नॉमिनल सा पुरुषार्थ किया। कैसी भी पोजीशन हमारी होगी वो हमें ले ही जाएगा, छोड़ के थोड़ी जाएगा। तो उसका पार्ट ओवर। नाउ इट्स आवर पार्ट। मैं उसका राइट हैंड बन के जाती हूँ, मैं उसका लेफ्ट हैंड बन के जाती हूँ, मैं उसके पीछे पीछे आने वाली बन के जाना चाहती हूँ। मैं उसके एकदम लास्ट में एकदम एकदम चुन्नी पकड़ के दौड़ रही हूँ, वैसी वाली हालत में जाना। दैट इज माई। अब ये जगह बाबा ने आप पर छोड़ दी, आप कैसे जाना चाहते हो। उनकी आंखों में बैठ के, उनकी पलकों में बैठ के, उनके माथे पे बैठ के, उनके क्राउन में बैठ के, उनके कंधे पे बैठ के, उनकी नाक में बैठ के, उनके मुंह में बैठ के, उनके हृदय में बैठ के, उनके कंठ में बैठ के, उनके भुजाओं में बैठ के, उनके पेट में बैठ के, कि उनकी पैर पकड़ के, कि उनकी पूंछ पकड़ के, कि उनका एक दुपट्टा पकड़ के। इट्स योर चॉइस। खड़ा है बिल्कुल ऐसे, जहां बैठना चाहो बैठ जाओ। योर विश, योर विश। तो आज की क्लास was not मुरली क्लास। आज की क्लास was जागो मोहन प्यारे। अब आप लोग अपनी मुरली खुद से भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबा मुरली में क्या कहना चाह रहा है। जागो मोहन प्यारे। फिर भी दीदी पता तो चला ना कि डर वो खोखला। दर्द एकदम खोखला है। दीपात्मा आपका बंद हो गया। डर खोखलापन। क्या हो रहा है ये, आप म्यूट हो जा रहे हो बार बार। जो मैं कह रही थी ना, एक डर होता है, फिर कहीं ऊपर से कोई और भी बोल देते हैं भाई ये ज्ञान सुनने का ये मतलब थोड़ी है आप ऐसे करो। वो डर से अभी आपके थ्रू बाबा ने क्लियर किया कि ये सही या फिर वो बाद में आएंगे काम वो सही। मैं इन सब की सच में रक्षा करना चाहती हूँ या सिर्फ चाहते ढोंग हैं ये दीदी, कर हाँ रही हूँ। खुद की भी, हाँ जी हाँ जी बाबा। मैं ये ढोंग कर रही हूँ और मैं काम आ नहीं पाऊंगी अगर मैं मोह में रह गई, है ना। मैं स्टोरीज में रह गई, मैं आइडेंटिटीज में रह गई, मैं बॉडीज में रह गई, मैं फीलिंग्स में रह गई, मैं इमोशंस में रह गई, मैं थॉट्स में रह गई, है ना। मैं मटेरियल में रह गई, तो मैं इनकी मदद तो कर नहीं पाऊंगी, है ना। तो अब बताइए, भक्ति करना है कि ज्ञान करना है? यही तो भक्ति है ना। भक्ति मतलब शरीर, ज्ञान मतलब अशरीरी। भक्ति मतलब बहुत सारी मतें, ज्ञान मतलब सिर्फ एक मत, अशरीरी बन मुझे याद कर। अब आप लोग खुद जज करिएगा
कौन सी नींद है जिससे बाबा जगाने आज आया था, आज आया है? कौन सी नींद है ये? सिर्फ सोना और खाना? सिर्फ सोना और खाना। मुरली कर ली, क्लास कर ली, मंथन कर लिया, पॉइंट्स बना लिए, थोड़ा थोड़ा सबके साथ रखा भाई, बैलेंस तो रखना ही है, एज पर अभी सबने कहा भाई बैलेंस रखना है। बैलेंस का अर्थ क्या है? सीरियसली बैलेंस का अर्थ ये है कि मैं थोड़ा पैर, एक पैर इधर रखूं और एक पैर इधर रखूं और बैलेंस कर ले जाऊं। कहाँ दीदी, बैलेंस करना है? बाबा ने भी तो बोला ना कि सबसे तोड़ निभाना है। समझो उसका अर्थ। सारी बातें वो हमें कैसे? कहने की, समझो उसका अर्थ। रहेंगे हम यही, हम जा तो नहीं रहे कहीं, पर हम किसी से कहीं किसी के भी नहीं। तभी तो मैं इन सबको, इन सबका तोड़ निभा पाऊंगी, इनको कुछ हेल्प कर पाऊंगी। कैसे करने वाले हैं आप लोग सब लोग हेल्प? कैसे होने वाली है हेल्प? आज भूकंप आया, क्या हेल्प किया आपने? क्या कर पाए आप? किनके लोग दिल्ली में भी कुछ थे? नहीं। हाँ, दिल्ली में कुछ थे और एकदम हिल गए, अरे मेरे लोग तो दिल्ली में थे, अरे उनके साथ ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं है। कितने लोग थे उस वक्त, एक सेकंड में अशरीरी हुए और सबको सकाश दी? कितने लोग कर पाए? पूरा संगठन से ही पूछ रही हूँ, हाउ मेनी ऑफ अस? माँ नॉट द भूकंप आया पहले तो अपने अंदर ही भूकंप आ जाता है फिर सिर्फ ये देखा, हाँ पता क्या करो, हुआ। जल्दी फोन करो, पता करो कहाँ हुआ, किसको हुआ, सब ठीक तो है। कौन ऐसा था जो उस समय बाहर ना भाग के अंदर भागा हो कि कॉल बाबा को लगाती हूँ, बाबा के साथ बैठ के हर बच्चे को सकाश देती हूँ? कितना भय होगा, कितनी एंजाइटी होगी, कितना कितना अंदर हलचल होगी, इस हलचल को शांत करती हूँ। कितने भागे अंदर और कितने भागे बाहर? अपने आप को खुद ही चेक कर लो। दीदी बाहर ही रह गए। तो फिर कहाँ, कब करने वाले हो आप मदद उनकी? कैसे करने वाले हो? हम्म? कैसे कहलाओगे कि भगवान के बच्चे हैं ये सब, ये हमारे दुख दर्द दूर करने वाले हैं? कैसे मदद करने वाले हो अपने सारे रिश्तेदारों की? कैसा प्यार है ये कितना सच्चा प्यार है बताइए? मैं जानती हूँ, मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं अगर सच में इन सब से प्यार करती हूँ ना, सच में करती हूँ, तो मुझे इस त्याग को करना होगा। इट्स नॉट इजी, बहुत दर्द है, बहुत दर्द होता है, पर मैं इस पूरे दर्द को सहूंगी, जीरो बनूंगी, स्टोरीलेस बनूंगी, बॉडीलेस बनूंगी, संबंध लेस बनूंगी। आई डोंट हैव एनी रिलेटिव्स, people won't ask me, people won't talk to me, people will discard me, people will forget me, भूल जाएंगे। मैं इन सब के लिए तैयार हूं, इसलिए क्योंकि मैं सच में इस कायनात से बहुत प्यार करती हूँ। मैं सीरियसली अब इस प्यार को सिद्ध करना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये पूरी वसुधा कहने के लिए मेरा कुटुंब नहीं है। अब मुझे इस कुटुंब की रक्षा के लिए बुद्धि और मन का संन्यास कबूल है। और इस संन्यास में जो भी चीजें आने वाली हैं, जो अभी अभी डिस्कस करी हैं, कि भाई लोग सोचेंगे ये तो निर्मोही हो गए हैं, ये तो ऐसे, ये तो सब के लिए आई एम रेडी। चुप, आई एम रेडी, चुप, आई एम ओके, आई एम इन साइलेंस, नो आंसर बैक, नो जस्टिफिकेशन, नथिंग। क्योंकि ये अकेलापन, ये खालीपन बाबा के काम आएगा, बाबा के काम आएगा ये खाली। बाबा यूज करेगा इस खालीपन को, इस डिटैचमेंट को, इस लोनलीनेस को, इस पूरी दुनिया से एकदम साइड में फेंक देने वाली चीज को मेरा बाबा यूज करेगा। ही विल यूज इट इन हिज ओन वेज। अब आप सब पर है, क्या चाहते हैं आप? दो रास्ते हैं आपके पास, एक भक्ति वाला, दो नाव पे पार रखने वाला,
और एक है ज्ञान वाला, संन्यास वाला। त्याग, वैराग्य, संन्यास, डिटैच्ड, अकेला, मेले से बिल्कुल अलग, पर रहना उसी के बीच में। शरीर से यही है। पर फोन उठाया तो दिखा किसी ने आज मुझे कॉल ही नहीं किया। किसी ने मुझे याद भी नहीं किया। उनके घर में इतना कुछ हो गया, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। बच्चे की लाइफ में इतना कुछ हो गया, उसने मुझे बताया भी नहीं। सब होएगा। आई एम रेडी फॉर दैट। क्योंकि जब तक मैं स्टोरी लेस नहीं होंगी ना, तो मेरी वाइब्रेशंस क्लीन नहीं होंगी, साफ नहीं होंगी, प्योर नहीं होंगी। तो फिर बाबा काम कैसे करेगा मेरे थ्रू, है ना? तो मैं अपने ऑरा को इतना क्लीन करूंगी, इतना खाली, इतना खाली, इतना खाली, कि बाबा जब मेरे थ्रू काम करेगा तो वो एक दो के लिए नहीं होगा, वो पूरे यूनिवर्स के लिए होगा, पूरे यूनिवर्स के लिए। क्या लगता है? क्या लगता है, आज की मुरली समझ आ गई? आज की मुरली समझ आ गई? तुम पांडव हो गुप्त वेश में। तुम पांडव हो गुप्त वेश में। वरदान जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये क्लास हुई है, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव तभी बन पाएंगे ये हम, जब मेरे अंदर कोई नहीं होगा। वाणी के सेवा द्वारा सेवा करने का समय सर्कमस्टांसेस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा। अब सोचो, अगर मेरी दृष्टि में पहले ना मेरा परिवार आता है, फिर मेरे ना मायके वाले आते हैं, फिर मेरे ना ससुराल वाले आते हैं, फिर मेरे ना दोस्त आते हैं, फिर मेरे थोड़े ना वो एकदम बेस्ट वाली फ्रेंड आती है, फिर ना वो अरे वो तो वहां रहते, वो आते हैं, फिर मेरे बच्चों का फ्रेंड सर्कल आता है, पता नहीं क्या क्या आता है। इससे हो पाएगी दृष्टि की सेवा? बोलिए, कितने अटकन है बीच में। तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की, प्रेम की, सुख की, आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे विदाउट फिजिकल प्रेजेंस। विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, कहीं फिजिकली नहीं। फिजिकली तो दुनिया मुझे भूल चुकी है, एज इफ कि मैं शरीर त्याग के चली गई। क्योंकि जब मैं किसी की यादों में नहीं हूं ना, तो क्या हो रहा है, मेरा वाइब्रेशन क्लीन हो रहा है। किसी की बातों में नहीं हूं, किसी की स्टोरीज में नहीं हूं। सोच के देखिए ना, इसी पल सोच के देखिए आपका ऑरा कितना क्लीन हो गया, और उस क्लीन ऑरा से कितनी दूर तक की रोशनी, कितनी दूर तक की वाइब्रेशन। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में ये सेवा की है, तब जड़ मूर्तियां बनी है। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। समझा? फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। छोटा बेबी देखा है ना हम सब ने, उसके फीचर्स कैसे होते हैं? सुख, शांति और खुशी से भरपूर। क्यों? बिकॉज ही इज इनोसेंट। उसका भी किसी से कोई संबंध ही नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, ना पाप का पता, ना पुण्य का पता, ना लेने का पता, ना देने का पता। उस वक्त वो बच्चा सिर्फ दाता होता है। होता है ना, छोटा बेबी हमेशा क्या होता है, दाता होता है। उसको देखते ही इतनी खुशी, इतना कहते हैं स्ट्रेस बस्टर होता है वो। क्यों स्ट्रेस बस्टर होता है? क्यों? क्योंकि वो न्यारा है अभी। वो अपने और पराई की परिभाषा से मुक्त है अभी, इसलिए
समझ आई आज की मुरली आपकी? आज की मुरली समझ आई? जी माँ। तनिषा आत्मा, मुरली समझ आई आज की? तो अब सब अपने अंदर जज करिएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। हम सीरियसली अपनों से प्यार करते हैं या हम बस ये मूर्ति पूजा ही करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। टोटली अप टू यू। इसमें कोई बंधन नहीं है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, तो आपकी अपनी चॉइस है। बट हाँ, आज बाबा ने वो क्लैरिटी से सामने रख भी दिया है कि व्हाट इज द ट्रुथ, है ना? ट्रुथ समझ में आया? जी दीदी। चलिए, ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।